आ जाओ बच्चा, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा बैक क्लास रिवीजन करवाते हैं, ठीक है। बेसिक रिवीजन एक बार देख लो। जैसे कि क्या बताए थे, z इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है। कम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं, z से, जिसमें क्या बताए थे, a प्लस बी आई या आई बी, है ना। ये तुम्हारा क्या है, रियल पार्ट ऑफ z, क्या है, b क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। कोई दिक्कत। अब यहाँ अगर हम लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ z बराबर बोलो a, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बराबर बोलो b, कोई दिक्कत। फिर एक क्वेश्चन है, अगर मान लो z बराबर दिया हुआ है 4 + 3i, इधर देख लो 4 + 3i, हम कहेंगे रियल पार्ट बोलो बच्चा, तो बोलना 4 होता है। इमेजिनरी पार्ट बोलो, इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत। रियल पार्ट में सिर्फ वास्तविक संख्या रहेगा, इमेजिनरी पार्ट में क्या रहेगा, जो आई के बगल में है। जैसे क्वेश्चन देते हैं z बराबर 4 - 3i, 4 - 3i, कोई दिक्कत। अब देखो रियल पार्ट क्या होगा बच्चा, रियल पार्ट तुम्हारा 4 हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट -3 हो जाएगा। कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन देते, जवाब दो। देखा जवाब, क्वेश्चन है z बराबर -3 - 2i, रियल पार्ट बराबर क्या होगा, -3, इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, -2। यस या नो, कोई दिक्कत तो नहीं है। रियल पार्ट कैसे हुआ, इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ, समझ में आ गया। अब हम लोग जो पढ़ेंगे इक्वालिटी ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इक्वालिटी ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर, हिंदी भी लिख देंगे, ज़्यादा अंग्रेजी पर ध्यान दो, ठीक है। देखो अपना कोचिंग पहले हिंदी मीडियम में चलता नहीं था, पहले है ना, कभी भी हम हिंदी मीडियम नहीं पढ़ाते थे। हिंदी मीडियम हम 3 साल से पढ़ा रहे हैं, पहले इंग्लिश मीडियम ही चलता था, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम। ये सब नहीं लिखना है, ये सब लिखा दिए थे। अब यहाँ लिखना है शुरुआत से, जो लिखेंगे अभी उसका नाम है इक्वालिटी ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर। देखो जो मेरे चैनल में नए आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई दिक्कत। चलो लिखेंगे इक्वालिटी ऑफ, लिखो इसको, कम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर। इसको हिंदी में बोलते हैं दो समिश्र संख्या का, या 2 समिश्र संख्या की समानता, 2 समिश्र संख्या की समानता। ऐसे है नो। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ हम लिखने वाले हैं। लेट a एंड b आर 2 कम्प्लेक्स नंबर, लेट a एंड b आर 2 कम्प्लेक्स, ऐसे नहीं लिखो, लेट z1 एंड z2 आर 2 कम्प्लेक्स नंबर, if z1 and z2 are equal, then real part of z1 बराबर real part of z2 and imaginary part of z1 बराबर imaginary part of z2। हिंदी में लिखेगा, टेंशन मत लो। हिंदी में लिखते हैं, माना
Z1 एवं Z2 दो समिश्र संख्या है। कौन सा संख्या है? समिश्र संख्या है। यदि Z1, Z2 बराबर है तब रियल पार्ट ऑफ Z1 बराबर रियल पार्ट ऑफ Z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 बराबर इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। इसको लिख लो तब और समझाएंगे अभी। लिख लिया? इसको समझना, बहुत अच्छा समझाएंगे, टेंशन मत लो, याद हो जाएगा अभी। जैसे कल पढ़ाए थे कम्प्लेक्स नंबर के बारे में, याद हो गया होगा किसको बोलते हैं, वैसे आज भी पढ़ाएंगे। हमको पढ़ाना ही तो आता है रे, इसके अलावा आता क्या है? समझ में गया? इसके अलावा कुछ नहीं आता हमको, पढ़ाने के अलावा कुछ नहीं आता है। चलो यहाँ देखना, मान लेते हैं क्या Z1 Z2 क्या है? कोई दो कम्प्लेक्स नंबर है। कोई दो क्या है? कम्प्लेक्स नंबर, यानी समिश्र संख्या है। कौन कौन? Z1 और Z2। Z1 Z2 क्या है? इक्वल है। Z1 Z2 क्या है? बराबर है। कब बराबर होगा? जब रियल पार्ट ऑफ Z1 बराबर रियल पार्ट ऑफ Z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 बराबर इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। कोई क्वेश्चन पूछेगा कोई दो कम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होगा, तो क्या जवाब दोगे? रियल पार्ट ऑफ Z बराबर रियल पार्ट ऑफ Z2। ठीक। दूसरा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 बराबर इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। सीधा बात समझना, कोई दो कम्प्लेक्स नंबर तब बराबर होगा जब दोनों का रियल पार्ट बराबर हो और दोनों का इमेजिनरी पार्ट बराबर हो। कोई दिक्कत? हम एक क्वेश्चन देंगे अभी, हिंदी में लिख दिए। माना Z1 Z2 क्या है? कोई दो कम्प्लेक्स नंबर है। यदि Z1 Z2 क्या है? बराबर है। कब बराबर है? जब रियल पार्ट ऑफ Z1 बराबर रियल पार्ट ऑफ Z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 बराबर इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। यानी दोनों जब बराबर होगा तब दोनों कम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? बराबर होगा। फिर समझाएंगे और भी कुछ नया। देखो क्या, अब नॉर्मल पॉइंट समझो। लेट मतलब माना। मान लेते हैं Z1 बराबर A प्लस बी आई या आई बी। कोई दिक्कत? Z2 बराबर मान लेते हैं C प्लस आई डी। पहले पचाओ इतना। कोई दो कम्प्लेक्स नंबर माने कौन कौन? A प्लस आई बी, दूसरा क्या माने? C प्लस आई डी। यहाँ तक कोई दिक्कत? मान लेते हैं कोई दो कम्प्लेक्स नंबर है। पहला कम्प्लेक्स नंबर का नाम है A प्लस आई बी, दूसरा कम्प्लेक्स नंबर का नाम C प्लस आई डी। पहला A प्लस आई बी, दूसरा क्या है? R इक्वल, ये दोनों क्या है? बराबर है। इफ यदि A बराबर C एंड B बराबर D। टेक्निक समझ में आया? सिंपल लैंग्वेज में कोई दो कम्प्लेक्स नंबर था जिसका नाम क्या था? बोलो। A प्लस आई बी, दूसरा क्या नाम था? C प्लस आई डी। पहला क्या था? A प्लस आई बी, दूसरा क्या था? C प्लस आई डी। कोई दिक्कत?
अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होगा, कब बराबर होगा बताओ? जब a इक्वल टू सी हो, रियल पार्ट ऑफ Z1 बराबर रियल पार्ट ऑफ Z2। हाँ वही हुआ, यहाँ देखो a बराबर c, b बराबर d, a बराबर c, b बराबर d। रियल पार्ट ऑफ Z1 बराबर रियल पार्ट ऑफ Z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 बराबर इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। कोई पूछेगा दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होगा, क्या जवाब दोगे? रियल पार्ट ऑफ Z1 बराबर रियल पार्ट ऑफ Z2। ठीक, दूसरा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 बराबर इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो जब भी पूछेंगे ना दोनों बात बोलना है, ये दोनों एक के साथ बोलना है, ऐसा नहीं कि छोड़ने देना है, दोनों बात बोलना है। कोई पूछेगा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होगा, क्या जवाब दोगे? रियल पार्ट ऑफ Z1 बराबर रियल पार्ट ऑफ Z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 बराबर इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आगे देखना। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखो क्या लेते हैं एग्जाम्पल। नहीं उतारा है क्या? हाँ उसको उतारो। चलो ध्यान से समझना आगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। व्हेयर Z1 बराबर x प्लस 2i, 2 छोड़ दो, 4i, दूसरा Z2 बराबर -5 माइनस प्लस yi एंड Z1 बराबर Z2। हिंदी लिख देते हैं, x, y का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करें जहां, देखो अंग्रेजी थोड़ा सा ईजी होता है ना, इसीलिए अंग्रेजी लिखते हैं पहले, समझ गया? हिंदी थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता है, इसीलिए टोटल का पहले हम अंग्रेजी लिखते हैं। अंग्रेजी बहुत ईजी होता है, इसमें टेंशन नहीं होता, झाड़ते लिखते चले जाओ, समझ में आ गया? तो हिंदी में थोड़ा सा मैनेज कर लेना, कोई दिक्कत? अंग्रेजी नो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? अंग्रेजी में दिक्कत नहीं, हिंदी में थोड़ा सा मैनेज करना, कोई दिक्कत? एक्स वाई का मान ज्ञात करें जहां Z1 बराबर x प्लस 4i एंड Z2 बराबर -5 प्लस y इंटू आई, और क्या है Z1 बराबर Z2। यहाँ तक पहले लिख लो, तब आगे हम समझाएंगे। तैयार है? लिख लिया होगा, नहीं लिखा? लगाओ स्पीड, लिख लिया? देखो इसका तुम्हें ना लिट्टी खिला के ना मैं जान ले लिया, हमको नहीं खिलाना कभी। अब यहाँ ध्यान दो, सॉल्यूशन देखो क्या है, बढ़िया समझना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। एक A/Q में मतलब क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, इसीलिए यही लिखना है हमेशा, ठीक है? प्रश्न के अनुसार क्या दिया हुआ है? Z1 बराबर Z1 बराबर Z2 दिया हुआ है, समझ में आ गया ना? यानी प्रश्न के अनुसार क्या दिया हुआ है? Z1 बराबर Z1 और Z2 बराबर है। हाँ, तो Z1 का नाम क्या है? x प्लस 4i, x प्लस 4i। Z2 का नाम बोलो, -5 प्लस y इंटू आई। तो गेट लॉक करो तो,
ऐसे नहीं करना है, छोड़ दो, सिखाएंगे। चलो यहाँ देखो, Z1 के जगह पर क्या है बच्चा, माइनस x प्लस 4i, Z2 के जगह पर क्या है, -5 प्लस y आई। अब बताओ दो कम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होता था, कंसेप्ट बताए थे ना, जब रियल पार्ट ऑफ Z1 बराबर रियल पार्ट ऑफ Z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 बराबर इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। इसका मतलब क्या हुआ, रियल पार्ट क्या है, x है, x किसके बराबर होगा, और 4 y आएगा। नहीं, वो आई नहीं बोलना है,